जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्रों का मुद्दा पिछले कई सालों से गरमाया हुआ है। कोर्ट ने समायोजन किया, अखिलेश सरकार ने समायोजन किया इनका, कोर्ट ने समायोजन रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी समायोजन रद्द कर दिया। मतलब ये लोग कभी नौकरी पर रखे गए शिक्षा मित्र के तौर पे 2 से 3 हज़ार रुपये में, फिर धीरे धीरे जब समय बीता, आज से 18 साल पहले लगभग नौकरी पर रखे गए लोग, पूरी कहानी लोग बताएंगे ही। 18 साल पहले नौकरी पर रखे गए और धीरे धीरे आते आते इनको समायोजित कर दिया अखिलेश यादव ने 2014 में, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अब समय ये आ गया है कि हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई ज़िलों में, कई जगहों पे जा जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ में भी प्रोटेस्ट किया था शिक्षा मित्रों ने, लाठियां पड़ी थी, शायद ऐसा कुछ हुआ था। शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, जो वायलेंट हो गया था। लाठियां मारी गई थी, पानी की बौछार मारी गई थी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जब भी बनारस यानी अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं तो कई शिक्षा मित्रों ने घेर का पत्रक देने लगते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। वहाँ पे भी आंदोलन हुआ है। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, ये क्या लिए हुए हैं हाथ में आप? मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं गोरखपुर जनपद का ही रहने वाला हूँ। मैं शिक्षा मित्र हूँ। यह संकल्प पत्र है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शिक्षा मित्रों के संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों से मित्रता निभाएंगे, पूर्वांचल के शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाएंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने जो है कि हम लोगों से वादा किया था। मान्यवर हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग जब बेसिक शिक्षा में हर जगह ताले लटके हुए थे। एक सेकंड, ये कब कहा है इन्होंने चुनाव विधानसभा चुनाव से 2017 वाले प्रचार के दौरान कहा। हाँ, उन्होंने प्रचार के दौरान हम लोगों से कहे थे। और इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में भी जो है कि बाकायदा शिक्षा मित्रों के साथ जो है कि न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने जो है कहा कि हम शिक्षा मित्रों के साथ न्याय करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी नियुक्ति ही जो है कि भाजपा सरकार की ही देन है। शिक्षा मित्रों की उत्पत्ति जो है भाजपा सरकार की ही देन है। कैसे भाजपा सरकार के देन को विस्तार से बताइए। विस्तार में शुरू में जब 99 और 2000 में के समय में माननीय कल्याण सिंह के जब मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के समय में हम लोगों की नियुक्ति हुई। एक प्राइमरी में जब देखा गया जो पूरे प्रदेश में जो है कि बेसिक शिक्षा में जो है कि ताले लटक रहे हैं, अध्यापक रिटायर हो रहे हैं और विद्यालय का ताला खोलने के लिए कोई भी जो नहीं है शिक्षक मौजूद, तो शिक्षा मित्रों का एक वैकेंसी निकाली गई, जिसमें उस ग्राम सभा में जो ब्रिलियंट लड़के और लड़कियां थी जो तेज़ थे पढ़ने में, जिनका मेरिट हाई था, हम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था ग्राम सभा के द्वारा जो है। 2001-2002 की बात बता रहे हैं। तो हम लोग अपने ज़माने के बहुत तेज़ पढ़ने वाले थे और हाई मेरिट वाले हैं। लेकिन समाज धीरे धीरे जो है कि हम लोग आज 18 साल हो गए हैं, हम लोगों ने अपनी खून पसीने से जो है कि बेसिक शिक्षा को सींचा है। आज ऐसा दिन आ गया, हम लोग 1,37,000 शिक्षा मित्रों का माननीय अखिलेश जी के शासन में माननीय अखिलेश जी द्वारा जो है कि हम लोगों को सहायक अध्यापक के सम्मान दिलाया गया। हम लोग सहायक अध्यापक बने। करीब 3 साल तक हम लोग जो है सहायक अध्यापक थे और हम लोगों ने अपने जीवन के जो वह 2250 से 2400 3500 जो हम लोग पाए थे, उसके बाद जब हम लोगों को 35,000 या 40,000 मिलने लगा तो हमको लगा कि हम लोगों का जो है 14 साल जो है 18 साल जिसका जैसा बीता था, हम लोगों को जो है कि समय का लाभ मिला है। माननीय अखिलेश जी द्वारा हम लोगों को सम्मान दिया गया है। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि हम समस्त इस समय प्रेजेंट टाइम में जितने भी शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में, हम सभी लोग स्नातक प्लस BTC हैं। हमारे बहुत से भाई जो है कि TT पास हैं। एक सेकंड, स्नातक प्लस BTC आपने बताया, अब आपकी बात कंटिन्यू कीजिएगा। शिक्षा मित्र होने के लिए मिनिमम योग्यता क्या है शिक्षा? सर मैं दरबारी लाल मौर्य, शिक्षा मित्र। सहायक अध्यापक होने की अर्हताएँ जो हैं स्नातक प्लस BTC केवल है। और शिक्षा मित्र होने के लिए? शिक्षा मित्र होने के लिए न्यूनतम अर्हता इंटर थी, मगर कोई भी इंटर नहीं था। सारे लोग योग्य थे। BA पहले से ही लोग ग्रेजुएशन कर चुके थे। कुछ साथी नहीं किए थे, उनकी तो अभी नियुक्ति ही नहीं हुई। और जो साथी कर लिए थे उनको 2 साल BTC ट्रेनिंग कराई गई। कितने साल से हैं आप शिक्षा मित्र? सर मैं 19 साल से हूँ। 19 साल से? 2001 में प्रथम नियुक्ति हुआ था और उस समय मैं B.Ed भी किया था और स्नातक BTC, उसके बाद टेट भी क्वालिफाइड थे बहुत साथी हमारे, मैं भी था उसमें। लेकिन ये सरकार का मनमाना रवैया है, इसने बहुत वादा खिलाफी की और ये चाहते तो आराम से सभी लोग का हो गया था, कोई आत्महत्या नहीं आज करता।
तो एक चीज़, आप क्या नाम बताइएगा? सीमा देवी। सीमा देवी। सीमा देवी जी, कितने साल से आप शिक्षा मित्र? 14वां साल है। 14वां साल, यानी 2005 के आसपास नियुक्ति हुई थी आपकी? जी जी। अच्छा, तो एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि सरकार वादा, आप लोग कह रहे हैं सरकार वादा खिलाफी कर रही है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइएगा, सरकार वादा खिलाफी कर रही है कि सरकार कोर्ट का रूल फॉलो कर रही है? तो कोर्ट ने ना रूलिंग दी है, कोर्ट का आदेश है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बताना चाहेंगे कोर्ट के हाँ, रूलिंग एक के बारे में। सेकंड, हाँ, नाम बताइए पहले। राघवेंद्र नारायण पांडे, और शिक्षा मित्र हैं 2006 से। सर, जो 25 जुलाई 2017 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश में कहीं से भी ये नहीं था कि इनको निकाला जाए। उस आदेश में स्पष्ट आदेश था कि अगर सरकार चाहे तो इनको रख सकती है। उसके बाद भी सरकार ने केवल संवेदनशीलता का परिचय दिया। बार बार हम लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए, बार बार इनके पास गए। संवेदनशीलता या संवेदनहीनता? नहीं, सुनिए सर मेरी बात पहले। केवल इनकी भाषा थी कि सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, लेकिन कभी भी ये संवेदनशील नहीं बल्कि संवेदनहीन रहे। आज तक अगर ये संवेदनहीनता न दिखाए होते तो आज हमारे 1200 साथी जो मर गए वो नहीं होते। आज हमारे बच्चे जो है हम अपने बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, दवा की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। हमारे माँ बाप जो है, कितना मिलता है एक महीने में आपको? एक महीने में 10,000 मिलता है। और सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके जितने भी मंत्री हैं, ये हमेशा कहते हैं कि हमने इनका मानदेय बढ़ा के जो है 10,000 कर दिया, 3500 से 10,000 कर दिया। सर, नहीं कहता, योगी जी कहते हैं। योगी जी कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं, इनके कार्यकर्ता कहते हैं। सर, हम इनको बताना चाहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको पढ़ाना भी चाहेंगे। जैसे हम लोग 14 साल, 19 साल, 20 साल से हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और पता नहीं ये सरकार, ये लोग किस विद्यालय में कैसे पढ़े हैं, इनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि जो 3500 के बाद नहीं, 35,000 के बाद हम जो है इनको 10,000 पे कर दिए हैं। और ये लोग बार बार वही कहते हैं कि 25 से 30,000 रुपये कटौती हो गई सैलरी में। जी जी जी, 25 से 30,000 कटौती कर दिए। और ये सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है कहा था कि इनको 2 टाइम अटेम्प्ट दिया जाएगा और इनको बेटे दिया जाएगा, उसको भी ये सरकार फॉलो नहीं कर रही है। एक चीज़ बताइएगा, जो लोग कोर्ट में गए थे, मुझे जहाँ तक पता है, जो लोग कोर्ट में गए थे याचिका दायर करने आप लोगों के समायोजन के खिलाफ, जब आपको समायोजन मतलब रेगुलराइज करना, कि ये लोग शिक्षा मित्र थे, इनको सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्त किया अखिलेश यादव ने, जब उनकी सरकार थी। और उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए याचिका लेके। तो जहाँ तक मुझे याद है, पता चलता है लोगों से बातचीत करके, कि हाई कोर्ट में वो लोग गए थे जो सहायक अध्यापक के पद पर बीएड, टेट ये सब निकाल कर पहुँचे थे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग भी जो है, कौन लोग याचिका, कौन से लोग दायर किए थे, मैं ये जानना चाहता हूं। याचिका जो है, बेरोजगार लड़के थे, जो बीएड किए हुए बच्चे थे, जो कह रहे थे, जिनको जो है कि हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि अब ये जो है कि प्राइमरी में इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो उन लोगों को लगा कि अगर ये 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, जिसमें 1,37,000 लोगों का समायोजन हो गया था, अगर भारी संख्या में ये लोग सहायक पद से हट जाएंगे तो हमको बीएड हम किए हैं, हमको हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा जो। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे बाहर से लोग जो शिक्षा मित्रों की दिक्कत नहीं जान रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं ना कि भाई जो याचिका दायर किया है वो भी तो गलत नहीं बोल रहा है। मैं एक सेकंड मैं बात पूरी कर लूँ। लोग कहते हैं ना कि ये याचिका दायर किया है वो भी तो गलत बात नहीं कर रहा है, भाई वो भी तो पढ़ के आया है, वो भी तो टेट निकाल कर आया है, ये सब करके आया है, ठीक है। समाज में एक भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, एक चीज़ वो है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग भी हैं, आप लोग की 18-19 साल से नौकरियां कर रहे हैं, अभी आप लोग की उम्र सबकी 40 के पार होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, 40 के पार उम्र होगी, ना आप कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना कोई एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ना बीएड कर सकते हैं, जो लोग बीएड नहीं किए हैं, जो लोग टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें किसको सही किसको गलत माना जाए? नाम बता दीजिए। राम भजन निषाद, गोरखपुर से शिक्षा मित्र हूँ। एनसीटी के रूल के हिसाब से 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के लोग ही प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक हो सकते हैं, बीएड वाले लोग नहीं हो सकते। इसको देखते हुए जो कोर्ट गए हुए हैं लोग, वो बीएड के लोग हैं कि इनको जब बाहर कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट खाली होगी और हम लोगों को मौका मिलेगा। तो लेकिन एनसीटी का रूल तब इसके साथ ब्रेक किया जाएगा, रूल तोड़ के उनकी नियुक्ति होगी। हाँ, रूल तोड़ के उनकी नियुक्ति की जा रही है आजकल। रूल सर ऐसा हो रही है, हम बता दें, आपको बताना चाहते हैं कि जब 72,000 भर्ती हुई थी तो बीएड की वो आखिरी भर्ती थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसके बाद प्राइमरी स्कूल में बीएड के लोग एलिजिबल नहीं हैं, प्राइमरी के लिए सिर्फ बीटीसी हैं।
लेकिन सरकार ने इसको क्या किया, केवल उत्तर प्रदेश में बता रहे सर, पूरे भारत में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में अभी जो पिछली 68,000 भर्ती हुई थी उसमें नहीं थे। इस 69,000 भर्ती में शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया जा रहा है गैर तरीके से, गलत तरीके से। ये पूरे भारत में सर कहीं रूल नहीं है। और जहाँ तक बात रही सर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, जब ये शिक्षा मित्र की नियुक्ति 2001 में हुई थी, सब लोग एक साथ रहते थे और सबका चयन एक साथ हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ तो 40,000 से 10,000 पा रहे हैं, और उत्तराखंड के शिक्षा मित्र का समायोजन निरस्त हुआ तो एक आदेश था जो इसी सरकार ने, जो वर्तमान में सरकार है केंद्र की, इसी ने वो रूल फॉलो किया है कि अपने पद पर रहते हुए आप 4 साल में योग्यता पूरा कर सकते हैं। उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिला, 4 साल तक वो लोग वेतन पाए। और फिर वहाँ का डबल बेंच का एक ऑर्डर फिर आ गया है कि जो लोग मतलब 10 साल की सेवा कर ली उनको टेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में टेट पास है, लिखित पास 69,000 भर्ती में, कट ऑफ नहीं था, फिर कट ऑफ लगाया गया है। ये एक साजिश के तहत बाहर किया जा रहा है। हम 19-20 सालों से काम करके सबके बच्चों की शादी के लायक हो गए हैं, बच्चे पढ़ने लायक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। आज इतना बुरी स्थिति है कि उनको खाने तक का भोजन नहीं मिल पा रहा। जो 10,000 है भी 4-4 महीने नहीं मिल पाते हैं सर। 10,000 रुपये 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं मिल पाते हैं, मान दे। अच्छा, नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है। सरकार के पास ग्रांट ही नहीं है शिक्षा मित्रों का वेतन देने के लिए। अभी देखिए, 4 महीने से सर नहीं मिला है गोरखपुर में। 4 महीने से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा, बताइए आप। वो एक साथ जोड़ के आता है फिर? हाँ, एक साथ जोड़ के नहीं आता है, कभी 2 महीने का आ जाता है, कभी 1 महीने का आ जाता है। इसके लिए आप लोग कोई कहे कि ये कम से कम अरे हम लोग बहुत बार मिलते हैं बेसिक से और चाहे एसडीआई से, हमेशा हम लोग कहते हैं, लेकिन इस पर कोई सिर्फ बाबुओं से यही कहा जाता है कि ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं है। हालांकि वहीं बेसिक के लोग हर महीने अपना ग्रांट पाते हैं। आप सर बताएं, बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं हम लोगों की, और 10,000 में हम लोग फीस नहीं भर रहे हैं और बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। यह सरकार हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय की है। 18 साल हम लोग सेवा किए हैं, बेसिक शिक्षा को संवारे हैं सर। सर्व शिक्षा अभियान का जो मेडल मिला वह शिक्षा मित्रों के सहारे मिला। जब सारे बेसिक कॉलेजों में ताले लगे हुए थे, तब इसी भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की, और शिक्षा मित्रों ने अपने खून की पसीना को बहा करके ग्रामीण अंचल में सारे विद्यालयों को चलाया, सारे बच्चों को पढ़ाया। आज हम 3540,000 पाते हैं तो योग्य हैं। आज 10,000 पर वही काम हम कर रहे हैं सर, तो हम अयोग्य हो गए। काम वही है, आपको आपका तनख्वाह कम कर दिया। आखिर में यह कहाँ का न्याय है? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। अच्छा, चुनाव का मौसम चल रहा है, मैंने कई सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटियां लगती हैं, आप लोग की ड्यूटी नहीं लगी है? मतलब कि आज तो पोलिंग ही है। हम लोगों को हटा दिया गया है। हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये लोग किसी विशेष पार्टी के हैं और इन लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसी साजिश के साथ हम लोगों को ड्यूटी नहीं लगाई गई है। जी सर। अच्छा, आप लोग क्या ड्यूटी क्या आप लोग कहा जाता है किसी विशेष पार्टी के हैं? बताइए। नहीं, इसलिए ड्यूटी नहीं लगाई गई है क्या? ड्यूटी न लगने का कारण क्या है? सरकार ये मान के चल रही है कि सपा से रिलेटेड लोग हैं। अच्छा, मैंने 1,45,000 लोग सपा से रिलेटेड हैं? जी, 1,72,000 शिक्षा में पूरे प्रदेश के सपा के हैं, ये मान के सरकार चल रही है। अच्छा, इसलिए चुनाव में ड्यूटी नहीं लग रही है। ओके, जबकि ऐसा था नहीं। और राजीव कुमार गुप्ता मेरा नाम है, गोरखपुर से शिक्षा मित्र हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने देश में परिवर्तन के लिए मोदी जी को वोट दिया था माननीय, और फिर बार बार हमेशा शिक्षा मित्र हो चाहे कोई भी, हम इस देश के एक नागरिक हैं और हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने हम लोगों से वायदे किए कि हम 3 महीने में न्यायोचित समाधान दिलाएंगे और देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही समाधान 3 महीने के बाद रद्द हो जाता है। सारे शिक्षा मित्र सड़क पे आ जाते हैं और ये पता चलता है जब हम 15 साल हमने जिस खून पसीने से विद्यालय को सींचा, 2200 रुपये में, 2250 रुपये में, 2400 रुपये में, 3000 में हमने अपना सबसे बेशकीमती समय दिया। और उस समय हम अपने माँ बाप को ये समझाते थे, ये कहते थे कि एक समय आएगा कि हम आपका इलाज सही ढंग से करा पाएंगे। बच्चों को कहते थे कि एक समय आएगा कि हम आपको पोषक युक्त भोजन दे पाएंगे, या हमारा रहन सहन एक अच्छे स्तर का हो पाएगा। और यह काम, एक सेकंड बताइए, क्या नाम है आपका, फिर से बताइए। राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, राजीव कुमार, कितने लोग का परिवार है आपका? मेरा परिवार 7 लोगों का है। अच्छा जी। बच्चे हैं आपके? जी हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, किस क्लास में हैं बच्चे? अभी तो बच्चे हमारे इस समय प्राइमरी में हैं और माँ बाप हैं। प्राइमरी स्कूल प्राइवेट स्कूल में, सरकारी?
सरकारी नहीं, प्राइवेट स्कूल में है अभी। कितनी तनख्वाह है उनकी और कितनी से वो फीस है उनकी? उनकी फीस 150 रुपया है। 150 रुपये फीस है, और उसके अलावा बाकी घर बार चलाना, बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, किताब। अब तो जैसे कि एक महीने में नई यूनिफॉर्म इसमें चाहिए होगा। जी बिल्कुल। ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो जब समायोजन हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमारा जीवन स्तर कुछ बदलेगा। हमने जो 15 साल तपस्या किया, वो तपस्या का परिणाम हमको मिलेगा। हमारे बच्चों को पोषक युक्त तो भोजन मिलेगा, उनको पोषकता मिलेगी। जी सोचते थे, माँ बाप का इलाज करा पाएंगे सही ढंग से, अपना रहन सहन अच्छा हो जाएगा, हम भी थोड़ा समाज में उठने बैठने लायक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वेतन मिलना शुरू हुआ, एक सपने जगे कि हाँ बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेंगे, अभी वह मौका सोच ही रहे थे, तभी समायोजन निरस्त हो जाता है। पता ये चलता है कि अब हम फिर उसी 10,000 पे आ गए। अब 10,000 पे आने का मतलब अब हम फिर ना तो इलाज करा सकते हैं सही ढंग से, ना तो बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, ना तो हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। हमें किसी चीज़ का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? अच्छा, एक चीज़ पे और बात करेंगे। आप लोगों की सैलरी वैलरी पे बात हो गई, एक चीज़ पे बात करेंगे। हम आत्महत्याओं पर बात कर रहे थे ना, ठीक है। 1100 से 1200 के बीच में ये लोगों को बताना चाहेंगे शिक्षा मित्र प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं। गोरखपुर में ही अकेले 11 से 12 लोग शायद है ना, 12 लोगों ने आत्महत्या की है। कितने सालों में? पिछले 1.5-2 सालों में। 1.5-2 सालों में। वो एक सूची है आपके पास ना, वो सूची हम लोग देखना चाहेंगे। अच्छा हाँ सर, ये सूची है। हाँ, एक नंबर से इधर से है। अच्छा, एक नंबर से विपिन मिश्रा, अरुण कुमार पाठक, ममता मिश्रा, परमेश्वर चौरसिया, इनका तो लिखा है हार्ट अटैक से। रीना मिश्रा, किरण देवी, 6 यहाँ हो गए। इंदु पांडे, अजीत कुमार, शैलेंद्र कुमार सिंह, ध्यानती मिश्रा, गणेश प्रसाद और रविंद्र निषाद, ये सारे लोग गोरखपुर के हैं। 12 लोग हैं। 75 जिले हैं। हाँ। यदि 10 ही दिया जाए तो 7.5 कम से कम मर गए। लेकिन 12 से 1300 के आसपास अब तक मर चुके हैं। 1200 से ऊपर की संख्या ऊपर चल रहा है। पूरे प्रदेश में 1200 से ऊपर की संख्या है जो लोग आत्महत्या और मतलब अवसाद में आकर के आत्महत्या कर लिया। जी। और लखनऊ भी आप लोग गए थे। लखनऊ में कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट बहुत भयानक हुआ था। लखनऊ में लाठियां पड़ी थी शिक्षा मित्रों को। आप गए थे लखनऊ सर? जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रेश भारती है। इंद्रेश भारती। हाँ जी, इंद्रेश। मैं भी गोरखपुर में ही पिपरोली ब्लॉक में शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा। और हम लोगों का जो है समायोजन पिछली सरकार जो है 2014 में, अगस्त 2014 में की थी। उसके बाद जो है हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ। निरस्त होने के बाद जो है हम लोग इसी गोरखपुर में धरना प्रदर्शन, हम लोग डायट से लेकर के जो है वो डीएम कार्यालय तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और माननीय इसमें वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये हम लोगों की संवेदना को देखते हुए बिना बुलाए हम लोगों के धरने में प्रतिभाग किए और हम लोगों को संबोधित भी किए और कहे कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस सर पिछली ये जो अखिलेश योगी ने कहा जी, इन्होंने कहा कि पिछली सरकार आप लोगों के साथ बहुत अन्याय की और हम आप लोग जो है मांग पत्र भिजवाइए, हम संसद में नियम कानून बनवा करके हम लोग आपके साथ जो है आपका समायोजन पूरा करवाएंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो हम लोगों के उस समस्या को दरकिनार करके और दिन पर दिन शोषण होता जा रहा है। हम लोगों की सर देखिए अभी लखनऊ गए, मैं लखनऊ वाली बात पूछ रहा था। जी, लखनऊ आप गए थे, प्रोटेस्ट हुआ था कुछ महीनों पहले की बात है। आप पर लाठी चार्ज हुआ था शिक्षा मित्रों पर, काफ़ी खबरों में चला था। आप गए थे? जी सर। जी। क्या हुआ था उस दिन? घटना बताइए, घटनाक्रम क्या था उस दिन का? वहाँ की तो ये बता दीजिए। हाँ जी, कौन बताएगा? आप बताएंगे? हाँ जी। हम लोग जब भी अपनी जायज़ मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को या इस प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को अवगत कराने की कोशिश किए, जब भी हमारा जनसमूह जो है अपनी बात को जो है कि सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहा, तो प्रदेश की जो दमनकारी सरकार है, केंद्र की जो दमनकारी सरकार है, वह हम लोगों पे लाठियों से प्रहार की और ताकि ये लोग जो है कि जब जैसे ही लाठी पड़ेगा ये लोग अपने भाग जाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। क्योंकि मैं बता देना चाह रहा हूँ सर कि ये बताइए ये कहाँ क्या नैब हो, पूरे भारत का संविधान एक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्या शिक्षक का क्या मानक है। जब हम स्नातक हैं, बीटीसी हैं, टीटी पास हैं, जबकि पूरे भारत में यही शिक्षक का जो है भर्ती का जो मानक है,
तो हमको सुपर टेट लगाने की क्या जरूरत थी, लिखित परीक्षा, जबकि किसी प्रांत में नहीं लग रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 नियुक्तियों में 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को प्रतिवर्ष 2.5% जो है कि भारांक देते हुए इनका जो है कि समायोजन परीक्षा में जो है कि इनका को कराया जाए समायोजन। लेकिन उसके बाद यहाँ की वर्तमान जो सरकार है, योगी जी की, माननीय योगी जी की सरकार है, इन्होंने हमारे ऊपर सुपर टेट लागू कर दिया। तो पूरे प्रदेश में सुपर टेट लागू सिर्फ इसलिए हुआ कि शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए कि कहीं ये पुनः जो है कि 68,500 या 69,000 में एक शिक्षक न हो जाए, एक शिक्षक ना हो जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये लगता है कि नहीं आप लोगों को अखिलेश यादव ने आप लोगों के साथ धोखा किया? अगर आप लोग को समायोजित न किए होते तो इतनी दिक्कत न हुई, तो ये लगता है आपको? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रहलाद है। मेरा नाम प्रहलाद है, मैं ब्रह्मपुर में शिक्षा मित्र हूँ। अखिलेश यादव ने सर जो है हम लोगों का मदद किया। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर समायोजित किया ही नहीं होता तो ये इतनी दिक्कत, इतना आंदोलन, इतना लाठीचार्ज, जो इतनी लानत मलानत न हुई होती, इतना ज़्यादा दिक्कतें न हुई होती। मैं बस जानना चाह रहा हूँ, ये मेरा आरोप नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, अखिलेश यादव ने जो हम लोगों का अनुभव था, हम लोगों का जो कार्य था, उस पर जो प्रसन्न होकर के उन्होंने जो हम लोगों का कि नहीं जो है जो शिक्षा मित्र हैं वो जो है देश निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षा स्तर को ऊपर कर दिए, तो क्यों ना इनको प्रमोट किया जाए। इनके अंदर अगर ये क्षमता है कि जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इनकी क्षमता को देखते हुए सोचे कि जो इनको समायोजन किया जाए, इनके भी जीवन स्तर को ऊपर किया जाए। मान लीजिए अगर उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं होगा, उनका पेट नहीं भरेगा, उनके बच्चों का परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अच्छा शिक्षा दे पाएंगे जब जो मानसिक रूप से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर इनको भी अगर शिक्षक बना दिया जाए तो इनका भी मानसिक स्तर ऊंचा होगा और अच्छे से जो है टीचिंग करेंगे और अच्छा जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो है शिक्षा मित्रों का समायोजन किया उन्होंने। तो आखिरी सवाल है मेरा आप लोगों से, ये आप लोग का धरना प्रदर्शन और ये आपकी जो बातचीत है, लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक हम लोग का सम्मान पुनः वापस नहीं होगा, 1,72,000 शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिलेगा, 1,72,000 शिक्षा मित्रों को अध्यापक नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम लोगों की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। और हम लोग पूरा अपने सगे संबंधियों द्वारा, अपने जो भी आस पड़ोस के जितने हितमित हैं, सभी लोगों से कहा जाएगा कि आप सभी लोग निवेदन कर रहे हैं, सभी लोगों से वंदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग हम लोगों का साथ दें, इस न्याय की लड़ाई में शिक्षा मित्रों का सहयोग करें। तो ये है शिक्षा मित्र, गोरखपुर के शिक्षा मित्र, यूपी के शिक्षा मित्र। समायोजन के बाद से लाठियां खाते, प्रदर्शन करते, पानी की बौछार खाते, पत्रक देते और फिर भी किसी न किसी रूप में सफल न होते शिक्षा मित्र। इनकी दिक्कतें हैं, इनका कहना है कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इनको समायोजित नहीं कर लिया जाता, वापस से इनका सम्मान वापस नहीं किया जाता। 18, 19 साल से लोग नौकरियां कर रहे हैं। साहब बता रहे थे कि अभी आज की शिक्षा मित्र के बेटे की शादी है, उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो अभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करने की उम्र है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर जा चुके हैं। ऐसे में 10,000 रुपये में एक परिवार, एक शादी और एक IIT की तैयारी कैसे हो सकती है, ये सोच